हेलो एवरीवन। अभी एक भाई ने कमेंट किया कि भैया हमको थोड़ा पेज बाय पेज रिड्यूस सिलेबस बता दीजिए नेचुरल वेजिटेशन और वाटर रिसोर्सेज का। तो हम सोचे कि चलो भाई, आप ही लोग के लिए हम हैं, हमारे से आप लोग नहीं हैं। तो चलिए बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन का रिड्यूस सिलेबस के ऊपर। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ना है। देखिए, जिसको हम हाईलाइट किए हैं उसको आपको पढ़ना है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी ये आप पढ़िएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का, जिसमें है प्रोडक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जिसको हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। फर्स्ट हो गया, टिक कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने हैं। मतलब जो हम बताएंगे वो पूरा पढ़ना है। अब इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो एमसीक्यू में फिर नंबर कट जाएगा। पूरा पढ़ना है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आपको पढ़ना है, 2 टाइप्स के हैं, दोनों पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट पढ़ना है, हो गया। उसके बाद आपको टाइडल फॉरेस्ट पढ़ना है, टिक कर लिए, टिक कर लिए। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ना है, ये सब पढ़ना है आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन जरूर पढ़िएगा, हो गया। उसके बाद आपको ये पढ़ना है कोरिलेशन ऑफ द फॉरेस्ट विद द इन्वायरमेंट, इसको पढ़ना है। 4 पॉइंट दिया है, समझ लीजिएगा क्या कह रहा है। उसके बाद आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ना है, हो गया। उसके बाद आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब मत पढ़िएगा, इसको काट दीजिए। ये पेज आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको कोरिलेशन विद द फॉरेस्ट विद इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ना है, इसको कट कर दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? इसको नहीं पढ़ना, ये भी मत पढ़िएगा, काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। समझ में आ गया? फिर से एक बार बता दें। आप क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा कि नेचुरल वेजिटेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके स्पेसिमेन पेपर में पूछा गया है, उसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ना है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में आपको ट्रॉपिकल पढ़ना है, ट्रॉपिकल डिसीडियस पढ़ना है। उसके बाद आपको टाइडल पढ़ना है, माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ना है, और कोरिलेशन ऑफ द फॉरेस्ट विद द इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ना है। उसके बाद इसको काट दीजिए, ये नहीं पढ़ना है, ये काट दीजिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। बस आपको नॉलेज के लिए ये दे दिया गया है। आगे बढ़े, चलिए। अब अगला चैप्टर है हमारा वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस वाले यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। वाटर रिसोर्सेस, यहाँ ओशन से हमारे पास 97% वाटर है, ठीक है। अनफिट ड्यू टू हाई सॉल्ट कंटेंट, आप लोग जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है वो थोड़ा खारा होता है, सॉल्टी होता है। और 3% हमारे पास यूजेबल वाटर है। अब ये 3% में पोलर आइस में हमारा 2.3% है और 0.7% हमारा फ्रेश वाटर है। 3% हमारे पास कमयाब पानी है, तो उसमें भी 2.3 हमारा पोलर आइस कैप है, पूरा बर्फ है, और ये 0.7 हमारा फ्रेश वाटर है। अब ये 0.7% में 0.66% हमारा ग्राउंड वाटर और फिर 0.33% हमारा रिवर, लेक्स और स्ट्रीम से मिलता है, हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, वाटर रिसोर्सेज में सबसे पहले आपको सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर क्या है, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सरफेस वाटर किसको बोलते हैं और ग्राउंड वाटर किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नीड टू कंजर्व वाटर, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। आगे बढ़े, टिक कर लिए। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिमेन पेपर आपको दिखाए हैं, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डायरेक्ट पूछ दिया है कि डिफाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। स्पेसिमेन पेपर का हम क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें क्वेश्चन दिया है रेन वाटर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। उसके बाद नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, इसको पढ़िएगा, नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, हो गया। चलिए, इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म है इसको मत पढ़िएगा। अब आइए इरिगेशन। इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन, आपसे पूछ देगा। डिफाइन इरिगेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। डिफिनेशन इसका याद रखिएगा, हो गया। और इसको काट दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ इस पेज में सिर्फ आपको इरिगेशन का डिफिनेशन पढ़ना है। अब आइए मीन्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर। वेल्स पढ़ना है, वेल्स पढ़ना है, कैनल्स पढ़ना है। अभी जो बता रहे हैं टिक कीजिए, कैनल्स पढ़ना है,
टैंक्स पढ़ना है, टैंक्स पढ़ना है बस। अब देखिए इसमें पढ़ना कैसे है। वेल्स, वेल्स में आपको एरिया पढ़ना है, ये सब मत पढ़िएगा, ये सब छोड़ दीजिए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो दो पढ़ लेना है। ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स पूछेगा नहीं, ऐसे सिलेबस में आपके ट्यूबवेल्स नहीं है, ठीक है। कैनल्स, कैनल्स पढ़िएगा। हाँ, स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन कैनल्स और पेरेनियल कैनल्स का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताइए। तो कैनल्स में आपको ये पढ़ना है। एडवांटेज, दो एडवांटेज पढ़ लीजिएगा, दो डिसएडवांटेज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टैंक्स, टैंक्स को पढ़ना है आपको, इसका भी दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज पढ़ना है। ड्रॉबैक ऑफ कन्वेक्शनल मेथड ऑफ इरिगेशन काट दीजिए, काट दीजिए, नहीं पढ़ना है। मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स, इसमें आपको स्प्रे इरिगेशन, ड्रिप दोनों पढ़ लीजिएगा, बाकी ये सब काट दीजिए। यहाँ पर होता है आपका दोनों चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। अगर आपका भी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका है, सिर्फ आपका, ठीक है। और ये इस चीज़ को मैं बोर्ड पर नहीं बताया, क्योंकि देख लीजिए यहीं पर मैं खड़ा होकर वीडियो बनाता हूँ। अभी इस पर सामान बहुत सारा टंगा हुआ है, इसको वहाँ साइड में करता हूँ, फिर वहाँ वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने सोचा कि सिलेबस का बात है तो इसी पर कंप्लीट कर देते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।